इस संविधान में आगे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड, और ये सब अपने लॉ बनाएंगे और बाकी सारा फंक्शनिंग करेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है संविधान में, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द एलजी एंड मिनिस्टर्स ऑन एनी मैटर, एलजी शैल रेफर दिस टू प्रेसिडेंट। अगर एलजी और चुनी हुई सरकार के बीच में कोई मतभेद होगा तो वो मामला प्रेसिडेंट को जाएगा और प्रेसिडेंट के हिसाब से उस पर काम होगा। ये सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है। ये इसलिए कहा क्योंकि 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और जनता के मुद्दों पे काम करना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी की केवल 3 सीटें रह गईं, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए इस संविधान का ये इंटरप्रिटेशन कराना शुरू किया कि एलजी सरकार है, जबकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार होगी और चुनी हुई सरकार सिस्टम को चलाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड एंड एडवाइस पे। तो तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बिल्कुल तानाशाही के तरीके से कहना शुरू कर दिया, मैं ही सरकार हूं, मैं ही सरकार हूं, मैं ही सरकार हूं, और आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी वही जजमेंट दे दिया उनके फेवर में। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने गया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बहुत खूबसूरत शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए को इंटरप्रेटेट किया कि इसका मतलब क्या है। मैं वहां से कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट के पैरा नंबर 2277 से कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पैरा नंबर 277 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सुप्रीम इंस्ट्रूमेंट एनविसेजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ours is a parliamentary form of government guided by principle of collective responsibility। ये एक बेसिक उन्होंने दिया। आगे लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आगे बताती है कि संविधान में लिखे हुए का मतलब है द कैबिनेट ओज ए ड्यूटी टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर फॉर एवरी एक्शन टेकन इन एनी ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड एवरी इंडिविजुअल मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है।